विश्व कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में परमपिता परमात्मा द्वारा इस प्रकृति सिंहासन पर बिठाया हुआ पवित्रता का अवतार मूर्त आत्मा, परम पवित्र आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पूज्य आत्मा, विशेष आत्मा, शुद्ध मन, दिव्य बुद्धि और श्रेष्ठ संस्कार वाला मरजीवा आत्मा इस श्रेष्ठ स्थिति में और शिव बाबा का सदा याद में रहते हुए निरंतर श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म करने वाला मैं शिव बाबा का दिल तक नशीन आत्मा हूँ। ऐसा ही सदा शुभ भावना और शुभकामना में रहने वाले मेरे शुद्ध मन में शिव बाबा दिल तक नशीन रहते हैं। परम पिता से आने वाले सर्वशक्ति किरणें, सर्वगुण किरणें, खासकर अतीन्द्रिय सुख के किरणें मुझ आत्मा को निमित्त बनाकर सभी दिशाओं में, सभी आत्माओं में और प्रकृति के 5 तत्वों में प्रभावित हो रहे हैं। शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि को एकाग्र करके मैं मास्टर बीज रूप स्थिति में परमधाम पहुंचा हूँ। मेरे पिता, परम पिता, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, जन्म मरण रहित शिव बाबा के पास मैं और बाबा और कुछ नहीं। मैं बाबा का और बाबा मेरा। शांति मेरा स्वधर्म है, स्वदेश है, स्वभाव है, सुकर्म है, स्वदेश है। शांति धाम में मेरे भाई आत्माओं के साथ परमपिता के पास बैठा हुआ, बिल्कुल शांत, कोई संकल्प नहीं, एक ही फीलिंग, मैं और बाबा और कुछ नहीं। मैं ज्योति स्वरूप और बाबा भी ज्योति स्वरूप। इस लगन में, इस ज्वालामुखी योग में मेरे पिछले सभी जन्मों का विकार समाप्त हो रहा है। मैं पवित्र आत्मा बन गया। संपूर्ण समर्पण हुआ है मेरा बाबा के साथ। बाबा से आने वाले सर्वगुणों के किरणें, सर्वशक्ति के किरणें, खासकर अतीन्द्रिय सुख किरणें मुझे निमित्त बनाकर कल्प वृक्ष के सभी पत्थर रूपी आत्माओं के ऊपर प्रभावित हो रहे हैं। इस शांति धाम में, मेरा घर में, मेरा बाबा के साथ मैं शांति, अतीन्द्रिय सुख और सर्वशक्तियों का
अनुभव कर रहा हूँ। मेरा बाबा, मेरा मैं बाबा का कोई संकल्प भी नहीं। मैं फिर फरिश्ता रूप में सूक्ष्म लोक पहुंचकर बाप दादा को शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मुझे निमित्त बनाकर बाबा का सर्वशक्तियों की किरणें, सर्व गुणों की किरणें, खासकर अतीन्द्रिय सुख की किरणें सृष्टि के सभी आत्माओं के ऊपर, प्रकृति के पांच तत्व के ऊपर प्रवाहित हो रहा है। मैं मास्टर सेवाधारी आत्मा इस विश्व में कहाँ भी मेरा जरूरियत है, कहाँ भी सेवा का जरूरी है। मैं मनसा सेवा द्वारा उन दुखी आत्माओं को, उन जरूरी आत्माओं को बाबा के किरणें पहुंचाने में निमित्त बना हुआ हूँ। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा, बाबा के राइट हैंड आत्मा। इतना सौभाग्य मुझे देने के लिए बाप दादा को मैं फिर शुक्रिया अदा करके वापस इस साकार दुनिया में ये बुरकुटी सिंहासन के ऊपर पहुंचा हूँ। मैं बाप दादा से कंबाइंड रखकर बाप समान बनने के लिए तीव्र पुरुषार्थ कर रहा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज का अव्यक्त मुरली क्लास में दो मुरलियां हैं। उनको पढ़ने के पहले एक संकल्प सभी लोग करेंगे कि मैं होनहार गॉडली स्टूडेंट आत्मा हूँ। ज्ञान रत्नों से मेरा झोली भरने के लिए इस अव्यक्त मुरली क्लब में बैठा हुआ हूँ। बाप के स्वभाव, संस्कार, भावनाओं को जानकर समझकर अभी उन्हें धारणा करने वाला हूँ। आज का पहले मुरली है 23 जनवरी 76। इसका टाइटल है लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ। 76 को बाबा ने प्रत्यक्षता वर्ष करके घोषणा किया है। इस वर्ष में लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ क्या करना चाहिए, इसके बारे में बाबा ने इसमें बताया। और दूसरा मुरली है 24/1/76। इस मुरली में पुरुषार्थ को तीव्र करने की युक्ति अभी नहीं तो कभी नहीं, ये टीचर्स बहनों के लिए ये बाबा ने विशेष मुरली चलाई। अभी फर्स्ट मुरली का पढ़ाई करेंगे 23/1/76 लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ। न्यारी
ड्रिल सिखाने वाले, सुख शांति के दाता, सर्व की मन की इच्छा पूर्ण करने वाले, दिव्य ज्योतिर्बिंदु स्वरूप शिव बाबा बोले। प्रत्यक्षता वर्ष मनाने के लिए सभी ने बाप दादा को अखबारों और कार्ड्स द्वारा विशेष रूप से प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न किया है। ये 1976 में काफी पुरुषार्थ किया लोगों ने, बच्चों ने अखबारों में एडवर्टाइजमेंट्स दिया बाप दादा के प्रत्यक्षता करने के लिए, और कार्ड्स भी छपवाया। ये भी सेवा के आवश्यक साधन है। बाबा बताए कि ये तो बहुत आवश्यक साधन है, लेकिन ये अखबार व कार्ड्स आदि तो उस दिन देखा, पढ़ा व सुना, फिर स्मृति में समा जाते हैं। उस दिन तो देखा सुना है, बस स्मृति में समा गया, समाप्त तो नहीं कहेंगे। स्मृति गायब हो गया, समाप्त हो गया तो नहीं कहेंगे, क्योंकि समय पर यही स्मृति जो अब समा गई वह स्वरूप में आएगी। इसको लोग भूलेंगे नहीं, वो समा जाती है, और फिर कभी उनका टाइम जब आता है फिर वो वापस आ जाएगी। इसलिए समाप्त नहीं कहेंगे, लेकिन समा गई कहेंगे। इससे भी धरने में थोड़ा बहुत स्नेह का और परिचय का चल पड़ा। ये एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह करने में, कार्ड्स देने में बाबा का स्नेह का, बाबा का परिचय का थोड़ा सा पानी तो पड़ा है। लेकिन इस बीच से प्रत्यक्षता का फल कैसे निकले? पानी तो डाला, किस लिए डाला? फल के लिए। ये परिचय देने का ये है कि लोग बाबा को समझे और बाबा का बच्चा बने, मतलब वो फल है। यह फल कैसे निकलेगा? अर्थात संकल्प प्रैक्टिकल स्वरूप में कैसे आएगा? इसके लिए सदैव तो कार्ड्स तो नहीं छपवाते रहेंगे। हमेशा कार्ड्स छपवा के देते रहने से तो ये नहीं होने वाला है ना। आजकल मेजॉरिटी आत्माओं की इच्छा क्या है? सुख शांति की प्राप्ति की इच्छा तो है, लेकिन विशेष जो भक्त आत्माएं हैं, उन्हों की इच्छा क्या है? मेजॉरिटी भक्तों की इच्छा सिर्फ 1 सेकंड के लिए भी लाइट देखने की है। भक्तों में बहुत ज्यादा ये इच्छा रहती है कि आत्म साक्षात्कार करने का। आत्मा के बारे में ज्यादा उनको मालूम नहीं, लेकिन ये वर्ड तो बहुत कॉमन है कि आत्म साक्षात्कार करने का है। तो यह इच्छा कैसे पूर्ण होगी? यह इच्छा पूर्ण करने के साधन ब्राह्मणों के 9 है। ये बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत महत्व वाला पॉइंट बाबा बता रहे हैं। हम ब्राह्मणों के 9 है, इसका साधन है। इतना है ब्राह्मणों की महिमा, ये अंडरलाइन करने वाला बात है। मेजॉरिटी भक्तों को लाइट दिखाने का साधन ब्राह्मणों का 9 है। इन 9 द्वारा बाप के ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हो, मतलब हमारे 9 द्वारा बाप का ज्योति स्वरूप दिखाई पड़ना चाहिए भक्त लोगों को। यह नयन नयन नहीं दिखाई देंगे, जस्ट आइस, जस्ट नयन तो दिखाई नहीं देगा, अपितु मतलब किंतु लाइट का गोला दिखाई देंगे। हाँ, लाइट का गोला, ग्लोब ऑफ लाइट दिखाई पड़ेगा लोगों को। जैसे आकाश में चमकते हुए सितारे दिखाई देते हैं, ये शाइनिंग स्टार्स इन द स्काई, वो स्काई स्टार्स जैसा ये आंख दिखाई पड़ेगा। वैसे ये आंखों के तारे सितारे समान चमकते हुए दिखा दे। हम्म, हमारा आंख है, ऐसा चमकते सितारे जैसा दिखना चाहिए लोगों को, भक्त लोगों को। लेकिन वह तब दिखाई देंगे जब स्वयं लाइट स्वरूप में स्थित रहेंगे। उसके लिए कंडीशन है, हम लाइट स्वरूप में स्थित रहने का है।
कर्म में भी लाइट अर्थात हल्कापन, और स्वरूप भी लाइट, स्टेज भी लाइट हो। जब ऐसा पुरुषार्थ व स्थिति व स्मृति स्वरूप विशेष आत्माओं का रहेगा, तो विशेष आत्माओं को देख सर्व पुरुषार्थियों का भी यही पुरुषार्थ रहेगा। आपको मालूम है, शांति स्तंभ में, शांति स्तंभ के ऊपर लिखा रहता है कि आ, हमेशा अव्यक्त रूप में आ, हमको बिठाने के लिए अभी बाबा का पुरुषार्थ चल रहा है। सो हमेशा हम अव्यक्त रूप में रहेगा। काम करने के लिए साकार रूप शरीर में आएंगे, नहीं तो हमेशा अव्यक्त रूप में, इधर सूक्ष्म लोक में रहेंगे, नहीं तो परमधाम में बाबा के पास निराकारी स्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में बैठे रहेंगे। सो ऐसा रहने से बिल्कुल बॉडी लाइट हो जाता है, मन लाइट हो जाता है, और जब बाबा को सब समर्पित कर दिया, फिर असोच बन गया, कोई सोच नहीं है। जो बाबा का है वही चलता रहेगा, करण करवाने भर जो करवाए वही करते रहेंगे। सो हम बिल्कुल लाइट बन जाएंगे। इसी को बाबा ने कुछ दिन पहले कहा कि आप श्रेष्ठ जादूगर हो, सब बाबा को दे दिया। अब बोलता है कि बाबा तुम करवा रहे हो, सो बाबा को बोझ दे दिया। अब तो श्रेष्ठ जादूगर को, निर्बंधन को भी, निर्बंधन को भी बंधन में लेके आ गया। ऐसा चमत्कार करने वाले बच्चे हो, श्रेष्ठ जादूगर हो करके बाबा ने हमारे महिमा की। सो बाबा यहाँ कहता है कर्म में भी लाइट, स्वरूप भी लाइट, स्टेज भी लाइट। जब ऐसा पुरुषार्थ व स्थिति व स्मृति स्वरूप विशेष आत्माओं को रहेगा, तो विशेष आत्माओं को देख सर्व पुरुषार्थियों का भी यही पुरुषार्थ रहेगा। सो ऐसा हमारे आत्माओं को देखेगा, हमारा आंख देख के शाइनिंग स्टार्स दिखाई पड़ेगा लोगों को, फिर ऐसा पुरुषार्थ बाकी लोग भी करना चालू करेगा। बार बार कर्म करते हुए चेक करो कि कर्म में लाइट और हल्कापन है, कर्म का बोझ तो नहीं है। कर्म का बोझ अपने तरफ खींचेगा। बोझ क्यों है? जब करान करवार का काम हम निमित्त होके कर रहे हैं, बोझ उनका है, मैं हमारा कुछ नहीं है। अगर कर्म में बोझ नहीं तो अपने तरफ खिंचाव नहीं करेंगे, बल्कि कर्मयोग में परिवर्तन हो जाएंगे। सो कर्मयोगी बन जाएंगे हम, कोई खिंचाव नहीं है। तो प्रत्यक्षता वर्ष मनाने का स्वरूप और साधन यही सबकी बुद्धि में है ना। सो बाबा पूछ रहे हैं, प्रत्यक्षतावन इस वर्ष मनाने का है, उसका स्वरूप और साधन आपके बुद्धि में तो है, ऐसा प्लान बनाया है ना। जैसे साकार में देखा कि जितना ही अधिक कर्म में आना, विस्तार में आना, रमणीकता में आना, संबंध और संपर्क में आना, उतना ही अभी अभी संबंध संपर्क में आते भी न्यारा बन जाना। ये ब्रह्मा बाबा का ये पुरुषार्थ था। वो सब कर्म करते थे, विस्तार में जाते थे, बहुत रमणीक थे, संबंध संपर्क में आते थे, बच्चों से खेल पाल करते थे। बट जितना आते भी वो बिल्कुल न्यारा था। जैसे संबंध व कर्म में आना सहज, वैसे ही न्यारा होना भी सहज। ऐसा ब्रह्मा बाबा का जो पुरुषार्थ है, ऐसा प्रैक्टिस हमें चाहिए। अति के समय एक सेकंड में अति हो जाए। एक सेकंड में अति मतलब बहुत प्यार दिखाएगा, बहुत लगाव दिखाएगा, बट अभी अभी अति, अभी अभी अंत। मतलब जितना प्यारा उतना न्यारा। यह है लास्ट वर्ष का, लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ। उस समय बहुत ये लहरा चलता था कि 1976 अंतिम वर्ष है करके। तो बाबा ने ये घोषणा कभी नहीं की, लेकिन उनका बहुत सारे मुरली में इनडायरेक्टली, हाँ अंत समय आएगा तो क्या पुरुषार्थ करने का, उसकी तरफ बहुत मुरलियाँ चली इसके पहले, 76 पहले। सो ये है लास्ट वर्ष का, लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ। सो अगर लास्ट वर्ष है तो लास्ट स्टेज में क्या पुरुषार्थ करने का बाबा बता रहे हैं,
अभी अभी अति, अभी अभी अंत। मतलब जितना प्यारा, जितना लगाओ उतना न्यारा होने का, ऐसे प्लान बनाओ या रिहर्सल करो और ड्रिल करो। अति और अंत की ड्रिल, अभी अभी अति संबंध में, और अभी अभी जितना संपर्क में उतना न्यारा। जैसे लाइट हाउस में समा जाइए, लाइट हाउस में हम समा गए। लाइट हाउस मतलब अपना ज्योति देश, शांतिधाम, अभी अभी कर्म क्षेत्र, अभी अभी परम धाम। अच्छा, चलो साकारी और निराकारी का ड्रिल करते रहो। फिर बाबा माताओं से मधुर मुलाकात करते समय उच्चारो ये अव्यक्त बाबा के मधुर महावाक्य तो है, अभी पढ़ेंगे। टाइटल है इसका, दुख अथवा गाली में भी कल्याण। मतलब आप दुखी है, गाली मिल रहे, उसमें भी कल्याण को देखने का। बाप दादा का माताओं से आदि से विशेष स्नेह है। यज्ञ की स्थापना में भी विशेष किसका पात्र रहा, निमित्त कौन बने, और अंत में भी प्रत्यक्षता और विजय का नारा लगाने में निमित्त कौन बनेंगे, बताइए। इतना विशेष पाठ है माताओं का, आदि से अंत तक। संगम पर गोपिकाओं का विशेष पाठ है, गोपी वल्लभ गाया हुआ है। माताएं सदैव यह इच्छा रखती हैं, ऐसा हमें अपना बनावे जो श्रेष्ठ हो, अच्छा वर मिले, अच्छा घर मिले। माताओं का ये इच्छा है कि हमको श्रेष्ठ वर चाहिए, अच्छा वर चाहिए, अच्छा घर चाहिए। जब बाबा ने अपना बनाया तो और क्या चाहिए, बाबा से और ज्यादा श्रेष्ठ वर, अच्छा वर, और बाबा जैसा अच्छा, बाबा जैसा अच्छा परत सानिध्यम जैसा अच्छा घर और कहाँ मिलेगा। सो बाप को अपना बनाया तो और क्या चाहिए। कोई भी इस कल्याणकारी युग में परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति को ना देख, वर्तमान को ना देख, वर्तमान में भविष्य को देखो। तो परिस्थिति को नहीं देखो, वर्तमान को भी नहीं देखो, वर्तमान में बैठ के भविष्य को देखो। मानो कोई दुख देता है, वह गाली देता है, तो उसमें भी यह देखो कि मेरा कल्याण है। आपका पुराना हिसाब किताब चुकत हो रहा है, आपने किसी कभी किया है उसका रिटर्न आ रहा है, बस उसको बेस्ट विशेस बोलो। आपका बैग थोड़ा हल्का हो गया, उसको थैंक्स बोलो, और आपका कल्याण है। आपको गाली मिला, दुख दिया, बस अच्छा है, आपका बैग हल्का हो गया, उसको बेस्ट विशेस बोलो, थैंक्स बोलो, क्योंकि आपका कल्याण हो रहा है। कल्याण यह है कि वह दुख अथवा गाली ही सुखदाता की याद के नजदीक लाएगी। इसके वजह से आप बाबा का और नजदीक जाएंगे, क्योंकि आपको समझ में आएगा बाप के अलावा आपका कोई है ही नहीं इस दुनिया में। बाहर के सब ये टेम्पररी चीजें जो भी है, बाहर के रूप से ना देखो, कल्याण के रूप से देखो, तो कोई भी परिस्थिति, कठिन परिस्थिति नहीं लगेगी। त्रिकालदर्शी के रूप में देखिए, ये दुनियादारी आंखों से मत देखिए, कल्याण के रूप से देखिए। हाँ, विश्व कल्याणकारी रूप में, त्रिकालदर्शी के रूप में देखेगा तो कोई भी परिस्थिति कठिन परिस्थिति नहीं है। इससे अपनी उन्नति कर सकोगे, उस परिस्थिति से आपका उन्नति ही आएगा, एक आपका स्टेपिंग स्टोन बनेगा आपको उन्नति के लिए। अच्छा, अब दूसरा मूल्य पढ़ेंगे, 24:176। पुरुषार्थ को तीव्र करने की युक्ति अब नहीं तो कभी नहीं। रूहानी सेवादारी टीचर से मधुर मुलाकात करते हुए अव्यक्त बाप दादा ने ये मधुर महावाक्य उच्चारे। ये टीचर्स के साथ मुलाकात है, उसमें बाबा का ये महावाक्य है। टीचर्स जैसे विशेष सेवार्थ निमित्त बनी हुई विशेष आत्मा है। टीचर्स है विशेष सेवा के लिए निमित्त बनी हुई विशेष आत्मा है। वैसा पुरुषार्थ भी चलता है, या जैसे स्टूडेंट्स का चलता है वैसा ही चलता है। टीचर्स का पुरुषार्थ और बच्चों का, स्टूडेंट्स का पुरुषार्थ में फर्क होना चाहिए करके बाबा हाईलाइट कर रहे हैं। स्टूडेंट से आप और एक स्टेप आगे हैं, वो आप टीचर्स टीचर है, तो आपका पुरुषार्थ तो अलग होना चाहिए, विशेष होना चाहिए। इसका चेतावनी दे रहे हैं टीचर्स को बाबा।
पाठ के अनुसार विशेष पुरुषार्थ कौन सा चलता है? संपूर्ण बनना है, सतो प्रधान बनना है। यह तो सभी का लक्ष्य है। यह तो इन जनरल हो गया। इन जनरल का पुरुषार्थ देखिए, संपूर्ण बनना है, सतो प्रधान बनना है, ये सबके लिए है, ये इन जनरल है। लेकिन टीचर्स का विशेष पुरुषार्थ कौन सा चलता है? आजकल जो विशेष पुरुषार्थ करना है वह होना चाहिए, वह यही है कि हर संकल्प पावरफुल हो। विशेष पुरुषार्थ होना चाहिए कि हर संकल्प पावरफुल होना चाहिए, साधारण न हो, समर्थ हो, व्यर्थ न हो। पावरफुल संकल्प होना चाहिए, साधारण नहीं होने का मतलब, और समर्थ होना चाहिए, वही व्यर्थ नहीं होना चाहिए उसमें। टीचर का अर्थ क्या है? सर्विस। एक सेकंड भी सर्विस के बिना ना हो। टीचर का एक सेकंड भी सर्विस के बिना ना हो। मुरली पढ़ना और चेकिंग करना, यह तो मोटी बात है, ये तो मोटी बात है, बहुत स्थूल है। इससे भी ज्यादा पुरुषार्थ करने का टीचर्स को। जैसे समय समीप आ रहा है, तो निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं को पुरुषार्थ यह करना है कि समय से तेज दौड़ लगाइए। टीचर्स का ऐसा होना चाहिए पुरुषार्थ, समय से वो तेज दौड़ लगाने का है। ऐसे नहीं कहना है कि इतना समय पड़ा है, कभी कमी दूर ही हो ही जाएगी, नहीं। ये नहीं सोचना कि और टाइम, बहुत टाइम है, हम अभी जो डिस्टेंस लग रहा है उसको हम क्रॉस कर देंगे, कम कर देंगे, ना ना, ऐसा नहीं सोचने का है। ये अलबेलापन है। यह बुद्धि में रखना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ये अभी हमेशा याद रखने का है। इफ इट इज नॉट नाउ, नेवर। इफ नॉट नाउ, नेवर। अभी नहीं तो कभी नहीं। हर संकल्प, हर सेकंड के लिए ये स्लोगन की, अब नहीं तो कभी नहीं। हर संकल्प में, हर सेकंड में यही स्लोगन है, अभी नहीं तो कभी नहीं। जब ऐसे अभी के संस्कार भरेंगे, तो ऐसे अभी कहने वाली आत्माएं सतयुग के आदि में आएंगी। इतना अर्जेंसी जो दिखाएगा वैसा आत्मा जो है, वो सतयुग के आदि में आएगा। अभी के संस्कार में रहने वाले, अभी अभी कहने वाले सतयुग के आदि में आएंगे। कभी कहने वाले मध्य में आएंगे। कभी कहने वाले समय का इंतजार करते हैं, तो पद में भी इंतजार करेंगे। वो समय का इंतजार करेगा, उसको इंतजार करना उसका संस्कार बन जाएगा, पद के लिए भी उसको इंतजार करना पड़ेगा। पर जो अभी अभी कहेगा, अर्जेंसी दिखाएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, वो ऐसा करके दौड़ेगा, वो आदमी सतयुग के आदि में आएगा, और राज्यपद उसको अपने आप उसको भरेगा। उसको इंतजार करने का जरूर नहीं पड़ेगा। तो हर सेकंड, हर संकल्प में ये स्लोगन याद रहे। अगर यह पाठ पक्का नहीं होगा तो सदैव कमजोरी के संस्कार रहेंगे। ये पाठ पक्का करना चाहिए, अदरवाइज कमजोरी का संस्कार हो जाएगा। महावीर के संस्कार है, अब नहीं तो कभी नहीं। ये महावीर का संस्कार है, ये अर्जेंसी अभी होने का है, कभी नहीं, नहीं तो। हमारे से ये आगे है, यह करेंगे तो हम करेंगे। ये अलबेलेपन के संस्कार है। किसी से कंपेयर नहीं करने का हमको। कंपैरिजन के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। बाप समान बनने के लिए, बाप का श्रीमत पर चलने के लिए, बाप के आज्ञा के अनुसार दौड़ी लगाने के लिए, तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। अलबेलेपन के संस्कार हमारे में नहीं रहने का, इससे कंपेयर नहीं करने का। जो संकल्प आया वह अब करना ही है। संकल्प आया तो तुरंत करने का है। कल नहीं, आज। आज नहीं, अब, इसी क्षण। अर्थात अभी, इसी क्षण करना है। उतना अर्जेंसी होना चाहिए, उतनी तीव्रता होना चाहिए, उतने निश्चय होना चाहिए। सभी विशेष आत्माएं हो ना। बाबा पूछ रहे, अब सब विशेष आत्मा तो है ना? अपने को छोटा तो नहीं समझते हो? पुरुषार्थ में हर एक बड़ा है। कारोबार में छोटा बड़ा होता है, पुरुषार्थ में छोटा बड़ा नहीं होता। पुरुषार्थ में छोटा आगे जा सकता है। इसलिए बाबा बोलते हैं लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट।
पीछे आया मतलब वो आगे जा सकता है, पुराने आत्माओं के भाई आगे जा सकता है पुरुषार्थ करने के तरीके से। कारोबार में मर्यादा की बात है, पुरुषार्थ में मर्यादा की बात नहीं। पुरुषार्थ में जो करेगा सो पाएगा, एज सिंपल एज दैट। यू डू, यू विल गेट। अब ऐसे चेक करना है कि ऐसा पुरुषार्थ है या जैसे साधारण सबका चलता है वैसे चलता है, जो दूसरा कर रहा है ऐसा ही चल रहा है क्या। और तीव्र पुरुषार्थी हो। टीचर सदा हर्षित है, बाबा पूछ रहे हैं। अब हर्षित हो, टीचर्स को अनेकों की आशीर्वाद की लिफ्ट भी मिलती है, और किसी को कमजोर बनाने के निमित्त बनती है तो पाप भी चढ़ता है। टीचर्स का पुरुषार्थ के अनुसार वो स्टूडेंट्स को जितना लिफ्ट देंगे, उनका उन्नति का कारण बनेंगे, उसके वजह से उनको अनेक बच्चों के आशीर्वाद मिलता है, वो लिफ्ट मिलती है उनको। बट किसी को कमजोर बनने का अगर पुरुषार्थ करने के लिए निमित्त बन गई टीचर, तो वो पाप भी वो टीचर के ऊपर चढ़ता है। जिस बोझ के कारण जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते, ये बोझ है, ये पाप का बोझ के कारण जो चाहते हैं वो हो नहीं सकते, वो होगा नहीं, वो कर नहीं पाएंगे। बोझ वाला वो पर उठ नहीं सकेगा, पापों का बोझ है तो वो पर उठ नहीं सकेंगे। इसलिए चाहते हुए भी चेंज नहीं होते तो जरूर बोझ है। आप चाहते हैं लेकिन चेंज नहीं रहे, मतलब देखो कि कुछ बोझ तो है आपके ऊपर, उस बोझ को भस्म करो। विशेष योग से ज्वालामुखी योग करो, मर्यादाओं से और लगन से। विशेष योग करने का, मर्यादाओं का पालन करने का, और विशेष लगन होने का बाबा के साथ। नहीं तो बोझ के समय बीत जाएगा, आगे बढ़ न सकेंगे। ये बोझ में ही समय वेस्ट हो जाएगा, आप आगे बढ़ नहीं सकेंगे। अमृत वेले उठकर अपनी सीट को सेट करो। जैसी सीट है उसी प्रमाण सेट है, ऐसा सीट है उसी प्रमाण आप सेट हो कि नहीं। मतलब आप मास्टर शक्तिमान सीट पे बैठा हो तो उसी प्रमाण आप सेट है कि नहीं, आपका मन स्थिति ऐसा तो है कि नहीं, ये चेक करो। अपने पोज को ठीक करो। अगर पोज ठीक न भी होगा तो चेक करने से ठीक हो जाएगा, चेक करो तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, इस वाणी की मुख्य पॉइंट, आजकल का विशेष पुरुषार्थ ये होना चाहिए कि हर संकल्प पावरफुल हो, साधारण ना हो, समर्थ हो, व्यर्थ ना हो। जो संकल्प आया वह अब करना ही है, कल नहीं, आज। आज नहीं, अब, अर्थात अभी करना है। नाउ और नेवर। अभी तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठकर फिर इन दोनों मूल्यों के ऊपर चिंतन करेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाप दादा को, शुक्रिया। ओम शांति। तो आज बाबा ने दो दो मुरलियां चलाई ना। देखो कि लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ क्या है और पुरुषार्थ को तीव्र करने की युक्ति क्या है। तो इन दोनों मुरलियों से आपको जो जो अच्छा लगा ना वो आप बता सकते हैं।
जी तारा बहन जी बोलिए। ओम शांति भाई जी। तो पहला मुरली से हमें अच्छा लगा कि बाबा बोले कि जैसे हम संपर्क में आते हैं, लेकिन हमें न्यारा होकर रहना है। तो ये प्रैक्टिस हमें करना है। और बाबा ने बोला है कि अभी अभी अति, अभी अभी अंत, इसका भी हमें ड्रिल करते रहना है। और ऐसा भी करना कि हम कर्म क्षेत्र पर आते हैं, तो अभी अभी कर्म क्षेत्र पर, लेकिन फिर अभी अभी हम परम धाम में चले जाएं। तो ऐसा हमें ड्रिल करते रहना है और हल्कापन रहना है, बोझ हमें खींचे नहीं। तो ये सब जब हम हल्कापन में रहेंगे, तो अन्य आत्मा भी जब हमें देखेंगे तो वो भी हल्कापन में रहने लग जाएंगे। और दूसरे मुरली से हमें अच्छा लगा कि बाबा ने बताया कि विशेष पुरुषार्थ टीचर्स का जो बोला है कि उनका संकल्प जो है वो पावरफुल होना चाहिए, साधारण नहीं, और समर्थ होना चाहिए, व्यर्थ नहीं। तो एक सेकंड भी उनका सर्विस खाली ना जाए। और और उसका भी बताया है कि अम, कि अब नहीं तो कब नहीं। जो अब वाले होते हैं वो सतयुग में आएंगे, जो कभी कभी वाले होते वो मध्य में आएंगे। आई मीन, हाँ, सतयुग के मध्य में आएंगे। ओम शांति भजी। ओम शांति भाई जी। बाबा ने कहा है हमारे स्वरूप द्वारा बाप की ज्योति स्वरूप दिखाई दे, लाइट का गोला दिखाई दे, जैसे स्टार, जैसे आसमान में हम स्टार दिखते हैं। और दूसरी मुरली में बाबा ने कहा है सगन भी सर्विस के बिना ना हो, पुरुषार्थ में जो करेगा सो पाएगा। बाबा ने कहा अपने पोज को ठीक करो कि हम अगर अमृत वेले बैठते हैं और कहते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो क्या हम उस स्थिति में रहते हैं, ये चेकिंग करना है। ओम शांति। जी अभी जिन्होंने हैंड रेज किया एक एक करके ओम बोलेंगे। शांति। अश्विनी। ओम शांति। हाँ जी जी। बाबा ने बताया मेजॉरिटी भक्तों की इच्छा है परमात्मा की, उनको लाइट, सिर्फ लाइट, परमात्मा को लाइट के स्वरूप में देखने की इच्छा है। वो इच्छा पूरी होगी आपके नयनों के द्वारा। बाबा कहते ये नयन नयन नहीं दिखाई दे, परंतु लाइट का गोला दिखाई दे। और वो दिखाई कब देगा? जब आप स्वयं उसका स्वरूप बन करके रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति भाई। जी बोलिए बोलिए। हाँ, ओम शांति। बाबा कहते हैं इस कल्याणकारी युग में परिस्थिति आती है, और परिस्थिति पर वर्तमान में हम वर्तमान देखते हैं। तो ये भविष्य, वर्तमान में भविष्य अच्छा है, ऐसे सोचना है। कोई गाली दे, कोई दुख दे, तो इसमें भी कल्याण है, ऐसे सोचना। ओम शांति। जी ठीक है। अश्विनी बहन या जयंत भाई जी। ओम शांति। बाबा ने टीचर के बारे में बोला है कि टीचर यानी सर्विसेबल। और बाबा ने दूसरी ऐसी बात कही है कि टीचर सदा हर्षित मुख रहते हैं और सबको खुशी बांटते हैं और सबको ज्ञान की ज्ञान में ज्ञान बांटते हैं। और टीचर का सदा खुशी देना और खुशी लेना, ये टीचर का विशेषता है, ऐसा बाबा ने आज कहा है। ओम शांति। जी नेक्स्ट। ब्रदर बोलो। ओम शांति। जी जी ओम शांति। आज पापा ने कहा है कि स्पेशली माताओं को याद किया है, और माताओं की परिस्थितियां देखी है बाबा ने, इसीलिए बता रहे हैं कि कोई वर्तमान परिस्थिति जब भी कोई दुख देता है या गाली देता है, तो तभी हमें उसमें नहीं जाना है वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं।
लेकिन बाबा ने कहा है कि वर्तमान को ना देख, भविष्य को देखो। भविष्य में हम क्या बनने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। और तभी ये कोई कर रहा है, ये बोल रहा है कुछ गलत करना है, तो तभी सोचना है कि हमें इसमें भी मेरा कल्याण है। और वो क्या कल्याण है वो बाबा ने बताया कि वो जो दुख देते हैं उसमें जब भी हम कल्याण समझते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो वो हमें बाबा की और नजदीक लेते जाते हैं। तो दुख देने, गाली देने में भी हमारा कल्याण है, कल्याण छिपा हुआ है। तो हमें परिस्थिति परिस्थिति नहीं लगेगी। और बाबा ने एक और बात नेक्स्ट मुरली में जो बताई, वो बहुत अच्छी विधि बताई है कि बोझ को भस्म कैसे कर सकते हैं। तो बाबा ने बताया कि बोझ को भस्म करने के लिए तीन तीन चीजें हम कर सकते हैं कि हम विशेष योग कर सकते हैं और मर्यादाओं से। तो मर्यादा का मीनिंग शायद बाबा ने श्रीमत बोला है, तो श्रीमत को फॉलो करना है। और लगन, बाबा के साथ लगन हमारी बढ़ानी है। सर्व संबंध से बाबा को याद करना है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, मैं बोलूं? ओम शांति हाँ, भाई जी, बोलिए बोलिए बोलिए। आज बाबा ने कहा कि अगर हम दूसरे को देखते ये अच्छा है, आगे ये बढ़ रहा है, ये करेगा तो मैं करूंगी, ये हलबेलापन है। ऐसा नहीं रहना चाहिए। हमें हलबेलापन छोड़ के अपना जो भी पुरुषार्थ है, जो भी सेवा है, सर्विस करनी है। ओम शांति। जी, इसका देखो बाबा का एक महावाक्य है ना, अभी जो आप सबने बताया ना, कि बांधेलिया बच्चियां सेंटर वाली बच्चों से आगे नंबर लेती है, क्योंकि आप सब माताएं हो ना, और काफी सारे बांधेलिया होगे शायद। तो ये बाबा ने क्यों कहा? एक बाबा का वो जो महावाक्य था ना, उसमें बाबा ने आगे भी कहा था कि सेंटर बांधेलिया बच्चे का योग कैसे होता है, कि तड़पने वाला योग होता है। बाकी जो बंधन में नहीं, उनका योग कैसा साधारण योग है ना, वो तो केवल बाबा को जाएगी, हाँ मीठा बाबा, प्यारा बाबा। लेकिन जो बंधन वाली बात है, तो वो क्या क्या बोलेगी, बाबा देखो तेरे लिए मैं क्या क्या सहन कर रही हूँ। तो उस समय ना एक बाबा का बहुत अच्छा महावाक्य आया था कि ऐसे समय पर ब्रह्मा बाबा भी विशेष उस बच्ची को, बाबा उस बच्चे को वतन में इमर्ज कर सकाश देते हैं और सारी दुख सारी थकान दूर करते हैं। तो देखो, ब्रह्मा बाबा और बाबा ने, शिव बाबा ने कहा था उसमें मुरली में कि ये ब्रह्मा बाबा के आंखों में भी आंसू आते हैं कि देखो मेरे लिए बच्चे क्या क्या सहन कर रही है, कितना मार खा रही है, कितना पीटते हैं, कितना। क्योंकि पहले जमाने में तो बहुत कुछ होता था, अभी तो कम हो गया, ना के बराबर। लेकिन कहने का भाव क्या है कि इसलिए बाबा ने आज कहा ना कि ये जो माताओं के बारे में बाबा ने कहा कि क्यों माताओं को आपने, आज यज्ञ में देखा जाए तो माताएं सबसे ज्यादा संख्या माताओं की है। अभी भी देखो इस ग्रुप में 100 जन अभी जूम में ज्वाइन हुए हैं, उसमें से 90% माता ही है, भले 10% भाई लोग हो गए। लेकिन कहने का भाव क्या है कि इस द्वारा ही यज्ञ की स्थापना हुई, यज्ञ की पालना भी हो रही है, यज्ञ को बढ़ाने वाले भी निमित्त माताएं हैं। तो अपने को देखो बाबा ने कितना ऊंचा उठाया। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाबा ने खास आपके ऊपर कलश रखा है। और देखो सेंटर में जो बहनें हैं ना, उनको भी ज्यादा सेवा तन मन धन की, वो भी माताओं के द्वारा ही होती है। कई सारी ऐसी बातें हैं, इसलिए बाबा ने आज खास, बाबा ने माताओं के लिए मधुर मुलाकात की है। तो अपने थोड़ा नशे में रहना कि भगवान मेरे लिए आया है, मेरे लिए सब कुछ दे रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा करना चाहिए। ऐसा नहीं बाबा तो हमें ऊंचा उठा रहे हैं तो पुरुषार्थ में नहीं। पुरुषार्थ भी कैसे है, बाबा ने कहा ना कि लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ क्या है, ठीक है। तो अभी अभी अति और अभी अभी अंत, ऐसे बाबा ने कहा है, उसका अर्थ क्या है, कोई बता सकता है?
बाबा ने कहा ना कि अभी अभी अति और अभी अभी अंत, यह है ओम शांति। लास्ट वर्ष। ओम हाँ शांति। बोलिए। इसका मतलब है न्यारा और प्यारा। मतलब अभी हम संगठन में है परिवार के साथ, और विश्व कल्याणकारी का पाठ बजा रहे हैं, और अब सबके ऊपर रहम करना है, सबको बाबा का ज्ञान देना है, अ, सबको मुक्ति का रास्ता बताने का टूल बनने का है, उसके लिए अति में जाने का है, सबके साथ मिलकर रहने का, बट एट द सेम टाइम न्यारा रहने का। मतलब ये न्यारा और प्यारा दोनों साथ साथ चलते रहेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा का लास्ट स्टेज तक स्टेज रहा, ऐसा स्टेज है, अति न्यारा और अति प्यारा। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, मैं बोलूं? जी जी। अभी अभी अंत, अति और अंत का एक और अर्थ भी है कि मतलब दुख, अशांति, सब दर्द पीड़ा सब अति में जाएगा और एकदम अंत हो जाएगा। ओम शांति। ओके। ओम शांति। जी इसका मतलब ये भी होता है कि अभी आप एक्सट्रीम में किसी भी स्थूल चीज में इन्वॉल्व हैं। एक्सट्रीम मतलब जिसमें बुद्धि पूरी तरह से इन्वॉल्व है, और एक सेकंड में उससे बिल्कुल डिटैच, उपराम, बिल्कुल एकदम, अगर आपको परम धाम में स्थित होना है बीज रूप में, वो आप में क्षमता हो कि एकदम कट किया और वहां पे स्थित हुए, फिर कोई नीचे की चीज आपको खींचे नहीं। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर, आपने जो अभी शेयर किया किसी चीज में एक्सट्रीम इन्वॉल्व होना, अति और अंत, तो मेरा ये प्रश्न है, बाबा इन्वॉल्वमेंट के लिए भी अति क्यों बोलते हैं? अति न्यारा समझ आता है क्योंकि हमारा नष्टो मोहा का पेपर है और हमारा साक्षी पाठ भी है, पर इन्वॉल्वमेंट के लिए अति क्यों? व्हाई एक्सट्रीम इन्वॉल्वमेंट? शांति। मे बी बिकॉज हमारा व्यर्थ बहुत चलता है ना, तो वो अति में जाता है, और जब भी बाबा को याद करते हैं ना, तुरंत मन में शांति हो जाती है। शायद ये बात होगी। ओम शांति। जो मेरा इस पे सोचना है, जैसे हम लोग ऑफिस में या कहीं पर इन्वॉल्व रहते हैं, तो बुद्धि इतनी ज्यादा व्यस्त होती है, जैसे आप 10-15 लोगों के साथ हैं मीटिंग में, तो आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन वहां है, पर आप उसी में ही वो सब चलते हुए, एकदम वो सब कट करते हुए आप उपराम स्थिति में जा पाए 1-2 सेकंड, जो भी आपको बीच में समय मिलता है। तो मतलब आपकी इन्वॉल्वमेंट कहीं बुद्धि पूरी तरह से इन्वॉल्व है और बुद्धि को एकदम से चेंज कर पाए, ऐसा सोचना है मेरा। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। मेरा एक और विचार है कि ये अति का मतलब है अथक सेवा। मतलब अभी टाइम बहुत कम है, बहुत लोगों को बाबा का परिचय देने का, बहुत लोगों का उद्धार करने के लिए निमित्त बनने का है। और ब्रह्मा बाप ने एक बार एक माता को बताया भी था, आपको रात को नींद कैसा आया है, इतना लोग दुखी है, आपको नींद कैसा आया है, इतना लोगों को दुख देख के आपको तो रहम नहीं आता है, आप कैसा सो सकते हो। मतलब ये अति है, ये सेवा में अति में जाने का है, अथक सेवादारी बनने का है, विश्व कल्याण के लिए पूरा हड्डी हड्डी देने का है, उतना अति में जाने का है, बट एट द सेम टाइम बिल्कुल न्यारा। जैसा कोई ने बताया आज और परसों में सुना है कि बाप दादा जब मुरली चलाने के बाद फल वगैरह देते रहते हैं, उस समय उनका न्यारापन हम देख सकते हैं, प्यार भी दिखता है और न्यारापन भी दिखता है। सो अति न्यारा और अति प्यारा। अति प्यारा अति इसलिए दिखाने का है, समय कम है, बहुत लोगों का कल्याण करने के लिए हमको निमित्त बनने का है, एट द सेम टाइम हमारा भी उन्नति होने का है, न्यारा भी बन रहने का हमको। ओम शांति। ओम शांति। फिर ऐसे भी हम सोचते हैं कि हम अभी अभी संपर्क में आए, संबंध में आए और संपर्क में आए, फिर उतना ही जल्दी से हम न्यारा बन जाए और लाइट के स्वरूप में आ जाए और लाइट ज्योति बन जाए। ओम शांति। लाइट हाउस बन जाए। ओम शांति। जी। वो कह रहे थे कि अति में ही क्यों जाए, उसके लिए अंत में जाना है। मुझे ऐसे लगा उनका क्वेश्चन, तो इसका मुझे एक आंसर मिला था कि सतयुग में भी हमको फैमिली में रहना है। दूसरे पुरुषार्थ हमको फैमिली में रहने को नहीं बोलते, यानी
संगठन में रहने को नहीं बोलते, अकेला भी पुरुषार्थ करो। लेकिन बाबा ने आज भी साकार में भी बोला है, सबके साथ रहते हुए अकेला होना है, यानी उनके साथ रहते हुए अकेला यानी न्यारा। ये एक क्या बोलते कला है। तो अति में जाना ही है, फिर उसमें भी अंत में आना है। शांति। शांति। सब में रह के भी अकेला रहना, इसका मुझे आत्मा का बहुत अनुभव है और मैं ये एक्सपीरियंस करती भी हूँ। जहाँ भी अभी नुमा शाम के वक्त शाम को कहाँ जाना पड़ता है, घर के कुछ प्रोग्राम होते हैं, मैं जाती हूँ, लेकिन एक जगह बैठकर अपना अपना चालू होता है योग में पूरा कर लेती हूँ सब। वो इधर कार्यक्रम शुरू होता है, इधर मेरा नुमा शाम हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है। हजारों में भी हम अकेले हैं और बाबा के साथ है। ओम शांति। बहुत सुंदर अति और अंत का इतने सारे शेयरिंग्स आई, तो सोचते सोचते हमें भी लगा अति को हम हद से जोड़ देते हैं और अंत को हम बेहद से जोड़ देते हैं। और हमारा पार्ट दोनों ही है, क्योंकि अभी हम साकार वतन में हैं और उस पर भी हम संगम युग में हैं। तो हम हद में होते हुए भी बेहद में, इस तरीके से भी इसको शायद सोच सकते हैं। शांति। जी अंकुर भाई जी। हाँ जी भाई जी, इसको ऐसे भी क्या हम समझ सकते हैं, अभी अभी अति, अभी 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 अति, अभी अंत। क्योंकि बाबा ने बताया इसके कि जब भी अ, व्यक्त रूप में अगर हमको कर्म करना हो, सेवा करनी हो, तो व्यक्त रूप में आना, नहीं तो कोशिश करनी है हमेशा अव्यक्त रूप में ही रहना है। तो अभी अभी अति, अभी 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 अति, अभी अंत मतलब कि जब हम किसी से मिल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो अति का सहयोग दिया या अति का स्नेह दिया या अति का योगदान दिया, जितना हमारी उस प्रेजेंट मोमेंट पे कैपेबिलिटी है व्यक्त रूप में आके, और फिर वो करने के बाद इमीडिएटली हम अव्यक्त हो गए। अव्यक्त मतलब फुल स्टॉप, मतलब अंत। तो ऐसा मुझे समझ, ऐसा शायद शायद मैं गलत हूँ, मुझे लग रहा है बाबा हमको गाइड कर रहे हैं कि दोनों तरफ बेहद में ही रहे हम। अंत भी जो अंत जी है, अभी अभी अंत, फुल स्टॉप इज बेहद का अंत, मतलब इट इज इन इन बेहद। और अगर हम किसी, जैसे हम व्यक्त रूप में भी हैं, किसी की सेवा करनी है, किसी को सहयोग देना है, किसी को स्नेह की जरूरत है, तो भी हम अति में दें, बेहद में दें, और जितना वक्त देना है दे के हम फिर वापस अपना दूसरे स्पेक्ट्रम में जो बेहद है, जो हमारा बिंदु रूप है, फुल स्टॉप रूप है, अंत रूप है, उसमें चले जाएं। तो ऐसा मेरा चिंतन चला, बट मुझे समझ पता नहीं कि क्या ये सही है या गलत। ओम शांति। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि हम अंत तो जानते एकदम 100% बेहद होता है। अति जब हम बोलते हैं तो हम संबंध संपर्क में आ जाते हैं और स्थूल ज्यादा होता, साकारी रूप होता है। तो मेरा क्वेश्चन है, जब हम अति में रहते हैं तो इसमें हमारा शरीर का भावना ज्यादा होता है, राइट? कि हम ऐसे समझते हैं। फिर जब अंत होता है तो हम आत्मिक रूप में रहते हैं। हम सोचते हैं यही सही, लेकिन अगर मैं मिस्टेक करती हूँ तो बताना। जी अलग अलग एक्चुअली मीनिंग है। वैसे तो बाबा का कहने का भाव अलग, मतलब बाबा देखो हर एक आप अपने श्रीमत के अनुसार अगर उसका अर्थ निकाले ना, तो अभी अभी अति और अभी अभी अंत कौन सा भी हो, जैसे बाबा कहते हैं ना, न किसको ज्यादा नजदीक जाओ ज्यादा दूर जाओ, बीच का रास्ता बाबा हमेशा कहता है। हमें ज्ञान का भी चिंतन करता है ना, तो मतलब हम ज्ञान का चिंतन स्टार्ट किया तो बीच में अगर बाबा कहते हैं ना फुल स्टॉप लगाओ, सार में आ जाओ, तो सार में भी आना चाहिए। कई सारे ऐसे बातें हैं कि अति में नहीं जाना, ऐसे नहीं चिंतन करते तो कहा तो बह गया, चिंतन करते करते एक पॉइंट से दूसरे जो पॉइंट तो भूल ही गया, वो दूसरे पॉइंट पर चला गया। कभी कभी ज्ञान सुनाते समय भी ऐसे होते हैं, ज्ञान सुनाते एक है और कहते कहते उसका परिणाम डिबेट के रूप में हो जाता है। ऐसे बहुत सारी बात है, इसके लिए बाबा कहते हैं कि अति में मत जाओ। अति का अर्थ है बहुत सिंपल है, कौन सी भी बात हो, जैसे बाबा ने कहा ना कि कुछ भी हो,
अति माना ज्यादा नहीं करना। जो भी है बाबा बैलेंस हमें सिखलाता है, तो बैलेंस लाइफ को हमें जीना है। ठीक है, तो आज के मुरली में से एक होमवर्क एक अच्छा है कि ब्राह्मणों के नयन और नयनों द्वारा बाप के ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हो। तो इस नयनों के रूप में कैसे साक्षात्कार होंगे? जब बाबा ने कहा ना स्वयं लाइट रूप में स्थित रहेंगे, तो कल सारा दिन कर्म करते हुए भी लाइट रूप में रहना है, एकदम हल्का। आपका स्वरूप कैसा होना चाहिए? एकदम लाइट माइंड संपन्न, और प्यूरिटी की एकदम हाई लेवल स्टेज होनी चाहिए। पवित्रता की जितनी हायर स्टेज होगी ना, उतना आपका नयन कहो या दिव्य चेहरा कहो, आपका बहुत सेवा करेगा। तब क्या करना, कल सारा दिन बहुत अच्छी तरह से स्वयं को क्या समझना, लाइट माइट स्वरूप में, एकदम हल्का। और क्या पुरुषार्थ करने का कि मैं नयनों द्वारा शक्ति दे रहा हूँ। जैसे बाबा ने कहा ना गोला, तो ऐसे दूसरों का अनुभव होना चाहिए। और ये बाबा ने ये कहा ना कि संकल्प के बारे में, तो क्या स्लोगन याद रखना, अब नहीं तो कब नहीं। तो इसके बारे में भी थोड़ा सोचना कि ये ब्राह्मणों को भी लागू है, ऐसे नहीं हम बाकी को कहते हैं अब नहीं तो कब नहीं, तो ये हमारे लिए भी लागू है। तो अब नहीं तो कब नहीं, किस पुरुषार्थ में हमें जोड़ना है। ठीक है, तो बाकी पोल भी थोड़ा सब ये करेंगे। पोल स्टार्ट किया है कि आप ड्रिल का कितना अनुभव करते हैं, साकारी आकारी निराकारी। पोल दिख रहा नहीं भाई जी स्क्रीन पर। पहले आप स्क्रीन पर आ जाना, मेन स्क्रीन पर। जी हम है। जिनको ओम शांति भाई, पोल दिखा भी और रिप्लाई भी किया। ओम शांति। जी जी आ गए अभी हो गए। भाई जी पोल नहीं ठीक आया। है, मेन स्क्रीन पर आ जाना, जहां पर आपको मुरली वगैरह दिखती है ना, वहां पर अगर नहीं दिखता है तो लेफ्ट हैंड साइड पर नीचे पोल का कुछ ऑप्शन आया होगा, अगर आप दूसरे स्क्रीन पर गए होगे तो। जब भी पोल लॉन्च करते हैं ना, तो मेन स्क्रीन पर आ जाना, मेन वहां जहां पर नहीं कि शिरू भाई जी जब मुरली स्क्रीन पर शेयर करते हैं ना, उस स्क्रीन पर आ जाना। बोल नहीं आ रहे भाई साहब, उन्हें रिजल्ट आ रहा है। ओम शांति। नहीं आप मत करना, आपको कोस्ट बनाए ना। ओके। ओम शांति भाई, रिजल्ट भी नहीं दिख रहा। ठीक है, बहुत जनों ने ये भी अभ्यास किया कि 10 से अधिक बहुत जनों ने किया है, तो शायद आप अपनी उन्नति के उत्तर बहुत पा रहे हैं ना। तो सबको बहुत बहुत शुभकामना, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत अच्छी तरह आप स्टडी कर रहे हैं ना। तो ऐसे ही हर दिन ये ड्रिल का अभ्यास है ना, ये थोड़ा सा बढ़ाना है। ठीक है, तो अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी, 1 मिनट में हम अभ्यास करते हैं और फिर कॉल को समाप्त करते हैं। भाई जी बोलिए। हम 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे ना, तो वो सब उसमें आ जाता है। वही हो वो भी हो जाता है और ये भी हो जाता है, तो दोनों बेनिफिट हो जाते हैं। ओम नहीं, शांति। हाँ, जी जी, वैसे तो वैरायटी प्रकार का हम इसलिए करते हैं क्योंकि एक ही भोजन अगर बार बार खाओगे तो हमने वैरायटी स्वरूप का हर मुरली से हम उसको लेते हैं। ठीक है, अभी अभी साकारी और अभी अभी निराकारी परम धाम में पहुंच जाना सभी, और केवल बाबा को देखना, केवल बाबा को। और बाबा से सर्व संबंधों का सुख लेना, अतीन्द्रिय सुख। बहुत अच्छा अनुभव करना कि आज बाबा ने कहा ना साकार मुरली में कि अतीन्द्रिय सुख की पालना। तो इसका बहुत अच्छा चिंतन करना। दुनिया वाले तो कहाँ कहाँ आग में जल रहे हैं, और बाबा ने मुझे क्या किया,
उससे बाहर निकला। आज सभी सोने के पहले ये अतीन्द्रिय सुख में सो जाएंगे और यही चिंतन करेंगे कि भगवान ने मुझे, बाबा ने क्या से क्या बना दिया, क्या था मेरा जीना, क्या था, कैसा सोच थी, कैसी दृष्टि थी, कैसी वृत्ति थी, कैसी कृति थी, और बाबा ने मेरा सारा दृष्टिकोण चेंज किया, वृत्ति चेंज की, कृति चेंज की, संस्कार चेंज की। तो परम धाम में बाबा को बहुत 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 थैंक्स देना, दिल से बाबा को शुक्रिया करना। अच्छा, ओम शांति, गुड नाइट सभी को।